जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे CHSL का एक और सेट। और ये पेपर हुआ था 10/7/2024 में शिफ्ट नंबर 1। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन सेटों को लगाएंगे, उन्हें बेनिफिट होगा। PDF टेलीग्राम में स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन कहता 55 मजदूर एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। सब्जी मसाला MDH वाला 55 बंदे किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं, उसी काम को 10 दिन में कराना है। कहता है कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, यानी 55 तो थे ही थे और X मजदूर हमने बढ़ा दिए। बस अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे। 5 से ये 11 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 8 बार, 88 में 55 गया, X बराबर 33, यानी 33 मजदूर और होंगे तो ये काम 10 दिनों में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 7, 4 है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगी। इंग्लिश वर्जन देखो इसका, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोल रहा है, तो सीधे फॉर्मूला ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट फॉर्मूला होता है √d² R1 + R2 का होल स्क्वायर। डायग्राम मत बनाइए, इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। उनके केंद्रों के बीच की दूरी तो ये 25 का स्क्वायर हो गया। त्रिज्याएं 7 और 4, तो इनका योग करोगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार जोड़ोगे तो 36 आएगा, एक बार घटाओगे तो 14 आएगा, 6 बार आ जाएगा। √14 इज द राइट आंसर, मतलब 6√14। सिंपल सरल क्वेश्चन है। आज की डेट में हर बंदे को ये फॉर्मूला याद है। एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में ये चीज प्लस की जगह माइनस हो जाती है और ट्रांसवर्स में ये चीज प्लस होती है। समझ गए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इतनी, चाप की लंबाई, उस चाप के संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। क्योंकि ये चाप की लंबाई बताया गया, तो अगर हम एरिया की बात करें तो 1/2 L × R होगा। अभी मैं समझा दूंगा कैसे बना है एरिया। L मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, चाप की लंबाई, तो 1/2 ऐसे, 48 ऐसे और 15 ऐसे। इससे ये 24 बार में गया, 360 आंसर आ जाएगा। बहुत से बच्चे परेशान होंगे कि सर कैसे आपने 1/2 कर दिया LR। देखो, सेक्टर का एरिया होता है πr² θ/360। बोलो हां, ये हमारा सेक्टर का फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों। अब यहां पर आप देखोगे क्या कि पाई, देखो ये होता है, तो इसमें आपने अगर 2 का ऊपर गुणा किया तो 2 का नीचे कर दीजिए, तो 2πr θ ऐसे, 360 ऐसे कर दीजिए, 1/2 ऐसे कर दीजिए और एक R ये, और इसी को लेंथ ऑफ द आर्क बोलते, तो यानी L × R 1/2। तो ये प्यारे दोस्तों इसका फंडा हो जाता है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। बोलो हां। DI का क्वेश्चन है, यदि कंपनी A 2014 में आय का 25% लाभ कमाती है तो उस वर्ष उसका व्यय कितना है। अब पहले एक चीज समझो, मान लो हम कोई बिजनेस करते हैं, 100 रुपया का बिजनेस,
तो 25% लाभ कमाएंगे, तो यानी उस वैल्यू का 125% हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तभी हमको 25% का लाभ। तो एक तरीके से देखा जाए, 100 रुपया हमने लगाया तो 100 रुपया खर्चा, 25% लाभ, टोटल 125। तो 100 एक्सपेंडिचर, 25 प्रॉफिट और ओवरऑल इनकम 125 में बोल रहा हूं एज ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहे यदि कंपनी इतना 25% लाभ का, तो उस वर्ष उसका व्यय कितना है, यानी एक्सपेंडिचर क्या है। ए 2014, कंपनी ए 2014, और ये जो टच कर रहा है वो ए वाला 40 पे कर रहा है। 40 करोड़ टोटल रेवेन्यू हो गया एक तरीके से, टोटल रेवेन्यू यानी पैसा हो गया, और इसका 25% हमारे इनकम है। तो 25% हमारा प्रॉफिट है, सॉरी, तो 25% निकालोगे तो 10 करोड़ आपका प्रॉफिट हो गया। तो 40 में 10 कम करोगे तो 30 करोड़ आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया। यानी 30 करोड़ खर्च करने के पर 40 करोड़ मिलते हैं, तो 10 करोड़ हमारा प्रॉफिट है और 30 करोड़ खर्चा है। समझ गए होगे? क्लियर? चल, 2430 की राशि 3 वर्ष में इतना हो जाती है, साधारण ब्याज मिलता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? देखो, 3 वर्ष में इतना हमारा साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष का निकाल लो, तो भाग दे दो, 3 त्रिका 9, 18, फिर 13, 3 चौको 12, 15, यानी 3 साल में इतना, तो 1 साल में 364.5। किस पे? प्रिंसिपल पे, जो कि 2430 और गुणे 100। बस कैलकुलेट कर लो, वरना एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 लगा लेना। 0 से 0 गया, ये 0 यहां दशमलव, यहां 3 है, यहां 5 है, तो 5 का लास्ट में गुणा हो रहा होगा, 15 का हो रहा होगा। 15% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चेक कर लो, 15 45, 4 हासिल, 60 4 64, 4 6 हासिल, 30 6 36, सही है। राजू रामू के पास सोनू से 15 और 25% अधिक भूमि है, यानी सोनू के पास अगर 100 है तो राजू के पास 115 है और रामू के पास 125 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमसे कहता है राजू और रामू वाली भूमि का अनुपात, तो 5 से भाग दे दो 23 आएगा, 5 से भाग दे दो 25 आएगा। 23:25 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक ठोको, जो आसान है वो तेजी से बताएंगे। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। अच्छा है, अच्छे का मतलब आप भाषा को समझ रहे हैं, बस मोटा मोटा। एक दर्पण को ऊपर की ओर मुंह करके जमीन पर रखा गया। दर्पण यानी शीशा। अब शीशा को ऊपर की ओर ऐसे रखोगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फोन है, ये फोन है, मान लो दर्पण तो यही है ना, ऐसे देखते हैं हम लोग शकल, अरे बोलो हाँ, फोटो से देखते ही होगे, ऐसे रखोगे, यानी ये दर्पण हमने ऐसे रख दिया। अभी रखा तो ऐसे ही जाएगा ना प्रभु, बोलो हाँ। तो एक अब ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर मुंह करके जमीन पे रखा गया। एक आदमी दर्पण पे एक मीनार के शीर्ष को देखता है, मतलब दर्पण पे यहां पर आदमी देख रहा है, आदमी इस पे देख रहा है, मतलब नजर क्या है आदमी की, जो भी आदमी है उसकी नजर इस पॉइंट पे है, ऊपर से, तो ऊपर से मतलब नहीं समझे, अरे मेरे भाई शीशा ऐसे रखा है और हमारी शक्ल इस पे पड़ रही है, इस पे हम देख रहे हैं, तो ऊपर की कोई भी चीज होगी वो हमको इस पे नजर आ रही होगी। समझ गए ना? तो मुंह करके जमीन पर रखा गया और एक आदमी दर्पण पर एक मीनार के शीर्ष को देखता है, यानी यहां पर वो एक मीनार, ये मीनार है, इसके शीर्ष की यहां पर देखता है, मतलब आदमी कहीं यहां होगा, इसकी नजर इस शीशे पड़ी यहां पर, तो मीनार का शीर्ष ये देखता है, मोटा मोटा ये हो गया।
एक आदमी दर्पण पर एक मीनार के शीर्ष को देखता है जो दर्पण से 105 मीटर की दूरी पर है। यानी दर्पण का पॉइंट हमने ये रखा है, ये वाला है तो पूरा दर्पण पर ये पॉइंट रखा है, ये दूरी 105 मीटर है। किसकी? मीनार की दर्पण से। और आदमी दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर, तो आदमी, अब ये लग नहीं रहा पर ये दूरी 0.5 मीटर की दूरी पर आदमी खड़ा है। ठीक है, आदमी हाइट होती है, उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। किसकी? आदमी की। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी इसकी हाइट h। अब मेरी बात को पहले समझो। देखो, शीशा रखा है यहां पर, या ऐसे कर लो, थोड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे चाहो वैसे कर लो। ये एक रेज आई और ये ऐसे पड़ी, ठीक है। तो जो एंगल यहां ये बन रहा होगा वही एंगल ये होता है, यानी ये दोनों एंगल हमारे समान होंगे। सपोज ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। मीनार बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होगी, बंदा भी एक स्ट्रेट। तो देखो थीटा 90 थीटा 90, यानी किन्हीं दो त्रिभुज के अगर दो एंगल समान है तो बाय डिफॉल्ट जो तीसरा भी होगा ये वाला, ये भी समान होगा। यानी ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के कर लीजिए, क्वेश्चन फट जाइए। अब देखो 90 के साथ ये एंगल कुछ भी मान लो, सपोज दैट अल्फा मान लिया, वैसे तो 90 माइनस थीटा होगा पर अल्फा मान लिया 90, तो ये 90 माइनस थीटा पर हमने अल्फा माना, 90 अल्फा h, तो यहां 90 अल्फा 1.5, 90 थीटा 105 है बड़े वाले में, तो छुटके में 90 थीटा 0.5 है। बस काट पीट लो, हो गया। सारा खेल था डायग्राम जो कि आपको समझ में आ गया। h बराबर 315। बाकी इस पे कोई रिसर्च नहीं करना, यही फंडा है और कुछ नहीं। ठीक है। एक साइकिल सवार 10 kmph की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत तय करता है, अगले 15 की दूरी इतने की। देखो सिंपल वे में कर दो, हाँ ज्यादा सोचो नहीं। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस। अब डिस्टेंस कैसे? कह रहा है 10 किलोमीटर की दूरी, तो पहले 10, फिर 15 किलोमीटर की दूरी तो 15। अब समय 10 किलोमीटर की दूरी 15, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो 10/15। 15 की दूरी 10 की स्पीड तो 15/10। बस इसको काट पीट लो, आंसर आ जाएगा। हाँ, ज्यादा हम आजकल सोचते ही नहीं हो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा करना तो कर लो, 2/3 ऐसे कर लो, 3/2 ऐसे आ जाएगा, ऊपर 25 हो जाएगा, 4 9 13 और 6 का गुणा ऊपर, यानी 150/13 है कोई आंसर? अरे भैया, हाँ, ये होगा 11.54। 13 13 11 143 143 समझते हो गए, और 11 बार में फिर 7 आया, 13×5 = 65, समझ गए। 11.54 इज द राइट आंसर। सर इतनी जल्दी आपने कैसे कर दिया? आप ये बताओ, 13 हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से किसी, मतलब समझ लो वैल्यू को भाग दे रहे हो तो एंड सो ऑन में आता रहेगा, तो वो डी वाला लग रहा था क्योंकि 12.5 10 और 20 एक वैल्यू पे आ रहा था, समझ गए। दिमाग लगाइए। एक कॉलेज में विभिन्न विषय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, लड़कियों और लड़कों का प्रतिशत नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया। लड़कियों और लड़कों के पास कई विषय नहीं है, कॉलेज में लड़कों लड़कियों का प्रतिशत कितना है? क्या है? कॉलेज में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? कैलकुलेशन पैदा कर रहा है क्वेश्चन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कॉलेज में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन द कॉलेज? ठीक है भाई, ठीक है, बता, चिंता मत कीजिए।
क्या है दोस्तों, यहां कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि सारे ऑप्शंस पास में है। कुछ नहीं करना है, 840 का 40% निकालो तो 2 जीरो चले गए, 4 चुकू 16, हासिल 1, 32 1 33। 220 का 70% तो 2 जीरो चले गए, 7 दूनी 14, 14 1 15, 2 जीरो चले गए, 45 यहाँ 135, 2 जीरो 160, इसको जोड़ लो, 6 4 10 5 15, हासिल 1, 8 4 12, 6 18, 1 3 3 6, 785 आ गया। और ये जो 785 वैल्यू आई है आउट ऑफ कितने में, छात्रों की संख्या टोटल, ठीक है, परसेंटेज तो इससे निकाल लेना, यहां जोड़ोगे तो 0 ऐसे, 4 2 6 5 11, हासिल 1, 10 4 14 15 16 17, 1710, 1710 से भाग दोगे और इंटू 100, ठीक है। अब बाकी हम सोचेंगे नहीं कि 3 का मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, सोच सकते हो 171 3 का मल्टीपल होता है, 785 नहीं होता, ठीक है, तो भाग दे दो चुपचाप। हाँ, ज्यादा सोचेंगे तो खेला हो जाएगा। 7850171, सभी के स्टार्टिंग में 4 है तो 4 बार में जाएगा जाएगा, 17 चुको 68। हाँ, मोटा मोटा 0 ऐसे 1 ऐसे, 0 ऐसे 1 ऐसे, 1010 आया तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में नहीं, 6 बार में, 17 छक्के 102, नहीं 5 बार में जाएगा, तो 5 और 85, फिर ये 5 आ गया, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, 155, फिर 0 ये दशमलव, तो 45 45, तो ये 9, 45.9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक प्यारा सुंदर क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है आपके सामने, यही इसका आंसर है। कुछ नहीं करना है, इसका परसेंटेज निकाल लो, इसको जोड़ लीजिए और टोटल से भाग दीजिए इंटू 100। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि उसकी गति 3 kmph है, 30 मिनट पहले पहुंचता है, तो डिस्टेंस, देखो हम जानते हैं कि जब भी डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला मैटर बोला जाता है, डिस्टेंस बराबर पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों की स्पीड का अंतर डेल्टा टी, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम। डायरेक्ट लोग इसी से करते हैं आज की डेट में, हाँ जो सही से पढ़ते हैं। पहले की स्पीड 3 है, दूसरे की स्पीड 4 है, दोनों की स्पीड का अंतर, पहले 30 मिनट देरी फिर 30 मिनट पहले, दोनों को जोड़ेंगे 60 मिनट। 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं, 60 मिनट आएगा तो 60/60 या 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 3 चौको 12, यही उत्तर हमारा। किसी काम को पूरा करने में पी और क्यू द्वारा काम पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का आधा समय लगाता है, आधा समय लगाता है। पी को क्यू द्वारा काम पूरा करने वाले दिनों की संख्या का आधा समय लगाता है, यानी पी 2 लड्डू बना रहा होता है, क्यू 1, सीधी सी बात। आप कहते हैं क्यों, देखो अगर समय आधा है तो एफिशिएंसी डबल होगी, नहीं समझे। मान लो ये 10 घंटे लगाता है तो हम तो 5 घंटे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी क्षमता 2 गुनी है आपसे, तभी तो 5 घंटे लग रहे हैं मोटा मोटा। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर देते हैं तो क्षमता, मतलब एक दिन में 3 लड्डू, 36 दिन में टोटल लड्डू हो गए। कहता क्यू अकेले काम करने में कितना दिन लेगा, क्यू एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, बनाने 108 है तो 100 भाग दे दोगे, 108 दिन का समय लेगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं। एक अस्पताल में एक मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार कप में चाय दी जाती है। यदि कप को 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चाय से भरा जाता है तो 180 मरीजों को परोसने अस्पताल को प्रतिदिन कितनी चाय तैयार करनी होगी। आयतन वाला खेल है, 180 और बेलनाकार है तो बेलन का आयतन होता है 22/7, मतलब पाई आर स्क्वायर। आर ये व्यास है तो त्रिज्या 7/2, 7/2 और ऊंचाई 4 है। बस इसे कैलकुलेट कर लो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। 7 से 7 गया, 4 से 4 गया, देख लो, लेकिन आंसर लीटर में आ रहा है, कोई बात नहीं। 22 × 7 = 154,
गुणे 180, 0 ऐसे 18 चुक 72, 7 हासिल, 15 गुणे 18 270 और 7 227, मतलब 270 और 7 277 होगा। अब हम अच्छे से जानते हैं कि एक, ये किसमें है, सेंटीमीटर है, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, ठीक है। लेकिन यहां सेंटीमीटर आया, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर तो 10 की पावर 6, क्योंकि क्यूबिक में चल रहा है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में तब्दील हो गया। और 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 1/1000 लीटर ऐसे, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, 1000 से भाग दे दोगे तो 27.72 जी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 27.720। डी इज द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीके से और सारे स्टेप का प्रयोग किया गया है। 13 नंबर कहता सॉल्व करो। इससे ये 12 चला गया एक बार में, इंटू 6, 8 ऐसे, ये दोनों नीचे आएंगे, आप जानते हो, साथ ही चलते हैं, 64 ऐसे गुणे 8, 4 डिवाइड बाय 6 गुणे 9। सिंपल तरीके से आंसर निकालेंगे। देखा जाए 64 से 64 गया तो 1 + 6 ऐसे, और न ये 36, 6 से 6 गया, 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। 14, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों से 63% मत प्राप्त हुए। यदि कुल डाले गए वोट इतने हैं, अन्य उम्मीदवार को बी को कितने वैध मत प्राप्त हुए यदि कुल मतों में से 20% अवैध घोषित हो गए। देखो तरीका समझो, हमने माना टोटल वोट x था, उसमें से 20% अवैध घोषित हो गया। अच्छा, कुल डाले गए मत इतने हैं, तो टोटल वोट हमें दिया गया है 8750, ये गिवन है। 20% अवैध घोषित हो गए तो बचे कितने, 80%। बात को समझना, जो कैंडिडेट जीता है उसे 63% वैध मतों का मिला है, टोटल अपने आप में 100 होता है, तो जो हारा है उसे 37% मिला होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 100 होता है। तो अन्य उम्मीदवार बी को कितने वैध वोट मिले, तो उसको इसका 37% मिलेगा। कितना मिलेगा दया, 37%। बस इसे कैलकुलेट करना है, साफ सुथरी बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, पर करेंगे। परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है, खिला दिया। 8 × 45 4 हासिल, 8 × 7 = 56 4 60 6 हासिल, 88 64 और 6 70, फिर 37% आ गया। परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है, 0 ऐसे लगाओगे, 7 7 49 4 हासिल, 21 और 4 2590 है आंसर में। ना होता तो फिर कुछ और होता, तो मेरे दोस्त 2590 इज द राइट आंसर। ऐसे ही करोगे तो ही ये क्वेश्चन फास्ट होगा। ये क्वेश्चन बहुत सारा बच्चा घबरा जाएगा इसमें। देखो, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि 10a अगर √2 - 1 है तो ये 10 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है। 10 22.5 डिग्री की वैल्यू √2 - 1 होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे साइन 22.5 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 √2 - √2 होता है। कॉस 22.5 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 रूट के अंदर 2 + √2 होता है।
ये मान होते हैं। पहले बात को सुनो, अगर हमें चेक करना है कि ये दोनों मान सही है तो दोनों को भाग दोगे 1/2, अंडर रूट में ऊपर 2 माइनस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2 आएगा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लो, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा 2 माइनस रूट 2 का, तो 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया तो बाहर आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 और नीचे 1/2, 2 का स्क्वायर 4 और -2, तो ये रूट 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ये 2 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2, अब इससे भाग दोगे तो रूट 2 माइनस 1, यानी ये दोनों मान जो मैंने लिखे हैं वो भी सत्य हैं। ये मैंने क्रॉस चेक किया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने ये मान लिखे हैं इसलिए, ठीक है, वरना मैं एक्सपर्ट था एक जमाने में, फिलहाल अभी भी हूं, कहीं गलत नहीं लिखा मैंने। तो बस अगर आपको ये मान मालूम है कि 10a बराबर रूट 2 माइनस 1, यानी 12.5 बराबर 22.5 डिग्री होता है। अब यहां समझ लो, पहले तो यहां पर भी खेला है, अब ये नहीं उठा के नहीं। हाँ, तो सभी के मान हमने लिख दिए हैं। वारे कलियुग, साइन ए कॉस ए प्लस 10a, चल लिख तो दिया ही है, पर हम इन मानों का प्रयोग नहीं करेंगे, वरना फिर आप कहोगे सर हमने 2 का ऊपर गुणा किया और 2 से भाग दिया। थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, फिलहाल इसकी वैल्यू तो हमने खुद ही लिख दी है, प्लस 10a ऐसे ही रखा। ऐसा करने से ये वैल्यू बन गई साइन 2a। अब a बराबर 22.5 डिग्री, तो यहां रखोगे तो साइन 45 आया। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और 2 ये, तो 1/2√2 आ गया। 10a का मान आपके सामने है √2 माइनस 1। अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा और निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक क्या, √2 का नीचे गुणा किया, √2 का ऊपर किया, बस इतना ही। तो ऊपर तो √2 हो गया, नीचे 4 हो जाएगा इनका गुणा, 4 का गुणा यहां करोगे तो 4√2 माइनस 4, तो ये आ गया 5√2 माइनस 4 अपॉन 4। कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दिया मैंने, तो यही इसका आंसर आ जाएगा बी। और अगर आप ज्यादा एक्सपर्ट हो तो ना सोचो, साइन ए कॉस ए इनका गुणा करोगे तो 1/4 ये, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 यानी 2 अंडर रूट 2, 4 √2/4, सीधे यहां पर जो ये बनाया है सीधे √2/4 इन दोनों के गुणे से हम लिख सकते हैं। एक्सपर्ट बनिए, वैल्यू को याद कीजिए, ठीक है। और बाकी अगर नहीं बनना है तो फिर पाइथागोरस ऐसे लगाना और √2 माइनस 1 ऐसे, 1 ऐसे चिपकाना, यहां वैल्यू निकालना पाइथागोरस से, फिर साइन ए कॉस ए टेन ए का मान रखना, ऐसे डसेगा तुमको, समय लगाएगा। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, सभी ऐसे हैं। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। देखो पलट रहे हैं तो 63, यानी ये वृद्धि हो रहा है, ये पलट रहे हैं तो घटित हो रहा है, ये पलट रहे हैं तो भी घटित हो रहा है, ये बढ़ रहे हैं तो भी घटित हो रहा है, बढ़ रहा है, ये दोनों बढ़ रहे हैं। अब 27 का मैटर है, 13 में से 6 गया, यही 27 आएगा, इसमें तो आता भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन है और वाया ऑप्शंस लोग करते हैं, और मेरे दोस्त इसको ऐसे ही सीखते हैं। रेलवे में हमने भर भर के 20-25 क्वेश्चन लाइन से थे, कराए थे, 20 नहीं तो 10 तो थे ही थे युद्ध 2024 वाले में। 5 इकाई त्रिज्या वाला एक वृत्त में से सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला एक आयत काटा जाता है। देखो सबसे बड़ा आयत काटा जाता है, कटवाएंगे, ये आयत बन गया जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा आयत की बात कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सभी वर्ग मतलब सभी रेक्टेंगल, एक सेकंड अच्छा बन जाए,
चलो ठीक है, देखो 5 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त में से सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला एक आयत काटा गया। तो यहां पर बनना था रेक्टेंगल, पर मैक्सिमम साइज का बोला जा रहा है सबसे बड़ा, तो हमारा वो स्क्वायर हो जाएगा सर्कल के अंदर। ऐसा क्यों, मैं समझा देता हूं, चिंता मत कीजिए। क्या है दोस्तों, ये सेंटर होगा, इससे ये दूरी एज ए त्रिज्या कहलाएगी, इससे ये दूरी एज ए त्रिज्या कहलाएगी, आर आर। पहले बात को समझिए, तो ये वैल्यू r√2 आ जाएगा, बोलो हां। सेम चीज यहां पर भी आप आर आर करोगे, ये भी 90, ये भी r√2 आ जाएगा, ऐसे ये भी आ जाएगा r√2, ऐसे ये भी आ जाएगा r√2। तो इसीलिए कहता क्षेत्रफल क्या होगा किसका, इस पोर्शन को काटने के बाद जो पोर्शन बचता है उसका क्षेत्रफल। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर हो गया हमारा, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हो गई, तो r√2 का होल स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई ऐसे और 2 ऐसे, आर का मान 5 है तो 25 ऐसे, पाई -2, यही आंसर होगा। सबसे सिंपल तरीका। एक विक्रेता अपने माल को वास्तविक वजन से 19% कम पर बेचता है। सीधी बात, घपलेबाज है। यानी आप कह रहे हो सर जी 100 ग्राम टमाटर दे दो, सर जी का पैसा आजे कमाएंगे, हम तुमको दे रहे हैं 81 ग्राम टमाटर, मोटा मोटा, फिर भी 35% लाभ कमाता है, मतलब और 35% लाभ कमाता है। 35% लाभ यानी 100 रुपया की चीज आपको 135 में चिपका रहे हैं, यानी डबल प्रॉफिट ले रहे हैं। नहीं समझे, एक तो पहले हम तराजू में खेल रहे हैं कि आप कह रहे हो 100 ग्राम टमाटर, हम कह रहे भैया 81 ग्राम देंगे मोटा मोटा, और फिर हम सीधे 35% कमाएंगे, तो 100 की चीज 135 में। घपलेबाज प्रकाश सर। चलिए, तो 100 से 100 गया, अब काट लो 81, 9 से 9 बार में, ये 15 बार, दोनों का अंतर दिया 6 आया बटा 9 गुणे 100, यानी 2/3 आएगा, तो 66 से ही 2/3% आंसर आएगा। 2/3, 66 से ही 2/3%, यानी 66.67% इज द राइट आंसर। 19 नंबर। एक परिवार द्वारा एक महीने में अलग अलग मतों पर की गई बचत व्यय को नीचे दिए गए पाई चार्ट में दर्शाया गया है। परिवार प्रति माह 8,000 बचाता है, भोजन पर व्यय और बचत पे व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात तो भैया ये 8,000 का तो कोई जरूरत है नहीं, भोजन पे यानी फूड पर 120 डिग्री और सेविंग पे 60 डिग्री, तो इस वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं, 120/60, यानी 2:1 का आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। 4 साल पहले रवि की उम्र काव्या से 4 गुनी थी। 4 साल पहले रवि की उम्र काव्या से 4 गुनी थी, यानी 4:1। अब से 7 साल बाद रवि की उम्र काव्या से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3:1। प्यारे दोस्तों, इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 2 है। 2 तो यहां 2 का गुणा कर लीजिए, और वहां 3 है तो 3 का यहां कर लीजिए। देखा जाए 9 में से 8 गया, 1 आया, यही 1 बराबर 11 के, जब 1 बराबर 11 के तो 8 बराबर 88 के, 2 बराबर 22 के, 88 22 को आप जोड़ोगे 110 हो जाएगा, और 4 4 तो ये 8 इसमें जोड़ देना, 118 साल आ जाएगा। तो 118 इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रेजेंट का पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, 110 + 8 118। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन।
राम अपने वेतन का 30% भोजन पे, 10% घर के किराए पे, 7% मनोरंजन पे, 6% परिवहन पे खर्च करता है। एक महीने के अंत में बचत इतनी है तो उसका मासिक क्या? 30, 10, 40, 7, 47 और 6, 53। 53% उसने खर्च कर लिया तो बचा कितना? 47%। भाई 30, 10, 7, 6, 30, 10, 7, 6 यानी 53% उसने खर्च कर लिया तो बचा कितना? 47%। एक महीने के अंत में उसकी बचत इतनी है, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1880। 100% का आपको मान निकालना चाहिए। सर कैसे निकालोगे? गुणा करके, 7 चौक 28, मतलब 8 का गुणा 4 का कर लो, 40 का गुणा करोगे, जीरो ऐसे, 7 चौक 28, 40 का यहां पर भी कर लोगे, 4000 आ जाएगा। तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? 4000, 4000, तो 21 का राइट आंसर 4000 हो जाएगा। 22 नंबर, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कितने प्रतिशत पर्यटक आगरा और काशी गए? वैल्यू जूम करके दिखा देंगे। आगरा और काशी 15% और 20%, यानी 35% गए। मुद्दा खत्म। सर हमें तो समझ में नहीं आया, मुझे खुद नहीं समझ में आया तो दूसरे कैसे समझाएंगे? आजा मेरे भाई, जूम जूम जूम, ये देखो समझ गए। आगरा 15%, काशी 20% और दोनों का योग 35% होता है। समझ गए? काशी यानी वाराणसी में मैंने एमसीए किया है बीएचयू से, तो मैं 3 साल यहां रहा हूं। आगरा में 10-15 दिन मैं रहा हूं। ठीक है, चलिए। बनारस में जगह है काशी, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर। एक घनाकार जल शोधक 10 लीटर पानी ले जा सकता है। इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई की 1/5, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 1/3। टैंक की ऊंचाई क्या? ये क्या चल रहा है? अच्छा, आज खेल रहा है इसके। अच्छा, ये आयतन है 10 लीटर, ठीक है, मतलब जो उसके अंदर पानी आ रहा है 10 लीटर। सेम भैया देखते हैं। इसकी चौड़ाई इसकी ऊंचाई का 1/5 है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के योग का 1/3 है। चौड़ाई इसकी ऊंचाई का 1/5, यानी विड्थ 1 है, ऊंचाई 5, और जो लंबाई है वो इन दोनों के योग का 1/3 यानी वो 2 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन की बात, उसकी गरिमा को आपको समझना चाहिए, तब आंसर निकालना चाहिए। पहले बोलो हाँ कि ये चीज हमें क्लियर हो गई है। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, क्लियर हो गई। कोशिश करते हैं। टैंक की ऊंचाई क्या है और सेंटीमीटर में दिया गया? क्या चाहता है? अच्छा, एक घनाकार है, जल शोधक 10 लीटर पानी ले जा सकता है। ठीक है, देखिए यहां मुद्दा है। मुद्दा यह है कि ऑप्शंस आप देख रहे हो, ये सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। अगर हम यहां पर ये 2x माने, ये x माने, ये 5x, तो ये सारी वैल्यू हमने एज ए सेंटीमीटर में लेट किया है, ये ध्यान रखना। अब हम उसी हिसाब से क्वेश्चन चलाएंगे। अगर हम आयतन की बात करें तो तीनों का गुणा ही आयतन कहलाएगा, यानी 10x³ आयतन कहलाएगा। और ये 10 लीटर, ये सेंटीमीटर में चल रहा है, 10 लीटर है। हम एक जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ये बात याद रखना।
देखो सारा खेल है, उस खेल को ही समझना है। पहले बोलो हाँ। और अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में करूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। 1/1000। बोलो हाँ। 10 ऐसे, ये सेंटीमीटर क्यूब में तब्दील कर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब x वही रहेगा, मतलब यहां पर ये एक्चुअल में ये लिखा है 10x³ सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 लीटर लिखा है, मोटा मोटा 10x³ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर। 1000 तो ऐसे चिपका लो, लीटर ऐसे, 10 लीटर। आप खेल लो, हाँ अब खेलो। 10 लीटर से लीटर 10 गया, x बराबर 10 आ जाएगा। हमसे कह रहा है उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो 5x यानी 50 होगी, 50 सेंटीमीटर। बढ़िया तरीके से किया है मैंने, ये ध्यान रखना। हर एक पॉइंट लिखा है बोर्ड में, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, अच्छा क्वेश्चन। कहता भाग देने पर शेषफल क्या, अरे 7 से 8 में भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा, और 7 का 1 में तो 1 ही आएगा, आउट ऑफ 7 यानी रिमाइंडर 2 हो गया। सिंपल क्वेश्चन। 6 इकाई लंबाई वाली एक छड़ी को 2 इकाई 3 इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा के रूप में उपयोग करना चाहता है। वृत्तों के केंद्रों के बीच की अधिकतम दूरी क्या होगी। नहीं समझ में आ रहा। वृत्त के केंद्रों के बीच की अधिकतम दूरी क्या हो सकती है। 6 इकाई लंबाई वाली एक छड़ी को इतने त्रिज्या के दो वृत्तों के उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा के रूप में उपयोग करना चाहता है। इंटरनल टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ इतना। देखो अगर आपको यहां निकालना है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसमें क्या होगा, √d² R1 + R2 का होल स्क्वायर। खत्म। d² तो 6 इकाई की लंबाई वाली एक छड़, इसी को तो 6 का d² चाहिए ना, वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, तो ये d² ऐसे रहेगा। ये हमारा TCT 6 हो जाएगा। R1 + R2 2 और 3 का योग 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करोगे ये 36 हो जाएगा, और स्क्वायर करोगे तो ये d² माइनस का 5² ये इधर आएगा। 36 25 61 रूट में ये आंसर आएगा। √61 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 25 का। याद रहे, देखो एक होता है, पहले बात सुनो, ये होता है DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिसकी त्रिज्या R1 R2। बात सुनो, ये होता है DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट R1 R2। अब मान लो हम दोनों चीजों को इसी में क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। सपोज दैट ये DCT था, मान लीजिए DCT था, मान लीजिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, इसने वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी मैक्सिमम पूछी है। ये हमने 6 माना, पहला केस 6 माना, R1 को 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, तो इसके हिसाब से अगर लगाएं तो 6 का स्क्वायर 36 यहां आएगा, और ये d² हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर होता है, क्या होता है, R1 - R2, तो 2 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां से जब d सॉल्व करोगे तो √37 आ जाएगा, और यहां का ये सॉल्यूशन है। √37 बड़ा होता है कि √61 बड़ा होता है, तो √61। वृत्तों के केंद्र के बीच अधिकतम दूरी किस में आएगी,
तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में आएगी जब सेम वैल्यू होती है, तो रूट 61। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से लोग रूट 37 निकाल के गलत कराएंगे। एक बार फिर से समझो, हमें मैक्सिमम दूरी चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि ये आप डीसीटी कर रहे हो कि टीसीटी कर रहे हो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, आप दोनों को लगाइए फॉर्मूले में। पहले इसको लगा रहे हैं भाई, ज्यादातर यही लगा रहे हैं, तो 36 अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, दोनों का अंतर इतना, तो यहां से डी रूट 37, जब ये वाला लगा रहे हैं तो ये आ रहा है। अब आप बताइए रूट 37 बड़ा होता है कि रूट 61? रूट 61, तो रूट 61 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। सेशन पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।